हेलो फ्रेंड्स, आज हम कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और इसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज क्लोजली रिलेटेड टू फीडबैक। फीडबैक से कौन सी टर्म जो है सबसे ज़्यादा रिलेट करती है, उसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे फर्स्ट वन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि एक ग्रुप डिस्कशन होता है, यानी कि ग्रुप में आपको कहा जाता है कि आप डिस्कशन करें किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग और आप एक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं जब भी ग्रुप डिस्कशन आप करते हैं। नेक्स्ट वन इज ह्यूरिस्टिक। यहाँ पे जो है टीचर क्या करता है कि बच्चे को कहता है कि आप इस काम को करें, यानी कि टीचर जो है कंप्लीटली उनको ये कहता है कि आपको ही ये काम खुद करना है। वो उनको इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं देते, उनको सिर्फ एक टॉपिक दिया जाता है और बच्चे उसके ऊपर वर्क करते हैं। नेक्स्ट वन इज साइबरनेटिक्स, यानी कि यहाँ पर जो है बच्चे या फिर ह्यूमन का जो ब्रेन है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन के साथ या फिर हम कहें मशीनरी वगैरह के साथ कंपैरिजन किया जाता है ब्रेन का, और उससे जो है हमें आंसर मिलता है या फिर हमें कुछ ना कुछ जो है ये पता चलता है कि हमारा ब्रेन या कंप्यूटर का ब्रेन कितना फास्ट है। अब जैसे कि अगर हम कैलकुलेशन की बात करें कि जैसे कि अगर हम 2+2 4 करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो कितना टाइम लगा रहा है, जबकि अगर हम कंप्यूटर के अंदर ये चीज कर रहे हैं तो वो कितनी सेकंड लगा रहा है उस चीज को करने में। तो ये हमारा जो है कंपैरिजन किया जाता है, उससे हमें एक फीडबैक रिसीव होता है कि हाँ इसमें 1 सेकंड का ही टाइम लगा कंप्यूटर को या उससे भी कम सेकंड का टाइम लगा उसको कैलकुलेट करने में। जो चीजें हम 10 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं वहां पर कंप्यूटर हमें 1 मिनट में सॉल्यूशन दे रहा है, 1 मिनट में फीडबैक दे रहा है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि कौन सी टर्म जो है क्लोजली रिलेटेड है, किससे फीडबैक से ज्यादा रिलेट करती है। तो हमारा साइबरनेटिक जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट आता है फीडबैक इज ए लिसनर्स। फीडबैक जो है लिसनर्स के लिए क्या है? वर्बल क्रिटिक है ऑफ योर मैसेज, यानी कि आपको क्या है वर्बली बताया जा रहा है वो है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस ऑफ द मैसेज, कि आप मैसेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या ये चीज है। नेक्स्ट आता है वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज टू ए मैसेज। नेक्स्ट वन इज एवर्जन ऑफ ए मैसेज, यानी कि अब इन 4 ऑप्शनों में से आपसे ये पूछा गया है फीडबैक क्या होगा लिसनर का। फीडबैक यानी कि हमें रिस्पॉन्स देना है, हमें जो है आंसर देना है, फीडबैक को हम रिस्पॉन्स भी कहते हैं। और ये है हमारा नॉन वर्बल, वर्बल या फिर नॉन वर्बल फॉर्म में हम रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी मैसेज को। मेरे को कोई मैसेज रिसीव होता है उसको मैं या तो बोल कर बता रही हूँ या मैं उसको नॉन वर्बल फॉर्म में यानी कि जैसे गेस्चर वगैरह के थ्रू मैं उसको बता रही हूँ, उसका आंसर दे रही हूँ, यानी कि मैं रिस्पॉन्स कर रही हूँ, उसको ही हम क्या कहेंगे फीडबैक कहेंगे कि लिसनर की तरफ से हमें फीडबैक रिसीव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है when we try to organize details in our mind we are seeking to, यानी कि जब हम अपने माइंड के अंदर चीजों को डिटेल के अंदर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या काम कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज प्रोड्यूस न्यू आइडियाज इन आवर माइंड। क्या हम नया आइडिया प्रोड्यूस कर रहे हैं? हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी चीजें हैं, हम उनको जस्ट ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं, तो हमें कोई नया आइडिया हम उससे नहीं निकाल रहे। नेक्स्ट आता है प्रोसेस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड देन कैटेगराइज इट, यानी कि पहले आप प्रोसेस कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में और फिर आप उसको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कैटेगराइज डिफिकल्ट एंड इजी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या हम अलग अलग कैटेगरीज बना रहे हैं कि ये इजी इंफॉर्मेशन है, ये हार्ड इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस सिंपल इंफॉर्मेशन एंड कैटेगराइज। हम जो है पहले सिंपल सिंपल इंफॉर्मेशन को निकाल रहे हैं और फिर उनको जो है कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर सेकंड है कि हम एक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन अगर हमें दी गई है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हम उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और फिर उन पार्ट्स को हम सोल्व करते हुए जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा माइंड भी क्या करेगा, जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसको कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड कर देगा। पहले एक प्रोसेस होगा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन का, फिर उनको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन इस कैटेगरी से रिलेटेड है। थर्ड ऑप्शन इसलिए नहीं है कि यहाँ पे हम कोई डिफिकल्ट और इजी के अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, ना ही हम सिर्फ सिंपल इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे, तो इसलिए हमारा आंसर जो है बी है। और फर्स्ट तो क्या है, न्यू आइडिया फॉर्म करना, कि आप जो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप अपने माइंड में कोई नया आइडिया जनरेट कर रहे हैं। तो हमारे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज टू डिकोड ए मैसेज इज।
डिकोड करना किसी मैसेज को, वो क्या होता है? इवेल्युएट ए मैसेज, मैसेज को इवेल्युएट करना, या फिर ट्रांसलेट इनटू आइडिया इनटू कोड, या फिर हम जो है आइडिया जो हमारा था उसको हम कोड के अंदर क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, या फिर रिजेक्ट ए मैसेज, हम किसी मैसेज को रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर इंटरप्रेट ए मैसेज, यानी कि हम उसके क्या है इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी मैं उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन इवेल्युएट हम नहीं करते मैसेज का। नेक्स्ट वन इज हम ट्रांसलेट करेंगे अगर आइडिया को इनटू कोड तो उसको हम एनकोड कहेंगे। नेक्स्ट वन इज रिजेक्ट ए मैसेज, मैसेज को रिजेक्ट करना डिकोड नहीं कहलाता। और फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट कि हम उस मैसेज को डिकोड करना मतलब कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है अब हम उसको अपनी लैंग्वेज में समझते हैं तो उसको कहते हैं हम इंटरप्रेट करना किसी भी मैसेज को, यानी किसी मैसेज की व्याख्या करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है मैसेज इज ए सिग्नल दैट सर्व्स एज, यानी कि एक मैसेज एक सिग्नल है जो कि क्या सर्व करता है। स्टिमुली फॉर ए सेंडर, क्या वो एक स्टिमुली का काम करेगा। नेक्स्ट वन इज स्टिमुली फॉर ए रिसीवर, रिसीवर के लिए एक स्टिमुली का काम करेगा। या फिर स्टिमुली फॉर ए मैसेज और मास ऑडियंस, यानी बहुत लार्ज ऑडियंस के लिए वो स्टिमुली का काम करता है। या फिर नॉइस रिडक्शन का काम करता है। यानी कि ए मैसेज इज ए सिग्नल दैट सर्व्स एज, आपसे ये पूछा गया है। सबसे पहले स्टिमुली क्या होता है? स्टिमुली यानी कि एक इंसान है, उसके माइंड में कुछ चीज आई और उसने क्या किया, और वो चीज किससे रिलेटेड है, मान लेते हैं ये ए है और वो चीज जो है बी से रिलेटेड है वो चीज। अब वो क्या करता है, ए के माइंड में कुछ चीज आई थी, उसने क्या किया, उस मैसेज को एनकोड किया और बी के पास सेंड किया। यानी कि वो जो स्टिमुली है, वो जो क्वेश्चन इनके माइंड में आया वो किससे रिलेटेड आया था, जो हमारे रिसीवर हैं उनसे रिलेटेड आया था कि रिसीवर क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स दे पाएंगे। यानी कि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ, और आप क्या हैं, रिसीवर हैं। यानी कि आपको क्या करना है, आंसर देना है। आप रिसीवर हैं, आपको क्या करना होगा, आंसर देना होगा। तो स्टिमुली क्या होती है, स्टिमुली यानी कि क्वेश्चन होता है जो कि सेंडर पूछता है, किससे पूछता है, रिसीवर से पूछता है। यानी कि रिसीवर जो होता है, जो उसको रिसीव करने वाला है, उससे क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसी के साथ आज के हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में जरूर पूछें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।